अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके लिए क़यामत की निशानियों में से एक ऐसी निशानी लेकर आए हैं कि जिसे सुनकर मुसलमानों के दिलों को बहुत तकलीफ़ पहुँचेगी, बहुत दुख होगा, क्योंकि ये निशानी है ही ऐसी। वो निशानी काबतुल्लाह का शहीद हो जाना है। वो कैसे शहीद होगा, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए आए हैं, बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। चलते हैं आज के सेगमेंट क़यामत की निशानी की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी अहले ईमान वाला है, उसके दिल में काबतुल्लाह की मोहब्बत बहुत ही ज़्यादा है। वो हर वक्त काबतुल्लाह की हाज़िरी के लिए, उस पाक दर की हाज़िरी के लिए तड़पता रहता है। हर वक्त दुआ करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपने घर में बुला ले, उसको हज की सआदत अता फ़रमा दे। वो काबतुल्लाह कि जिसकी तरफ मुसलमान 5 वक्त की नमाज चेहरा करके अदा करता है। मेरे व्यूवर्स, ये वो काबतुल्लाह कि जिससे हम सब मोहब्बत करते हैं, उसको कुर्बे क़यामत में शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। जी हाँ मेरे व्यूवर्स, कुर्बे क़यामत में बड़ी निशानियों में से ये निशानी उलमाए कराम ने ये बयान की है कि कुर्बे क़यामत में काबतुल्लाह को ये शहीद कर दिया जाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इसका ज़िक्र फरमाया है। इससे पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, वो आप वाक़या समाअत फ़रमाएँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से 55 डेज़ पहले का ये वाक़या है कि एक बादशाह गुज़रा जिसका नाम अबरहा था। उसने ये क्या सोचा कि मैंने ये जो मुसलमान काबतुल्लाह का हज करते हैं, इसको छोड़कर इसने यमन में ना एक गिरजा बनाया हुआ था। ये चाहता था कि लोग वहाँ पर आएँ और वहाँ पर आकर लोग अपनी इबादत को सरअंजाम दें, लोग हज करें। इसकी ये नीयत थी। इसने क्या किया, इसने सोचा कि मैं काबतुल्लाह को गिरा दूँगा, नाउज़ुबिल्लाह, उसकी ईंट से ईंट बजा दूँगा। इसने क्या किया कि इसने लश्कर तैयार किया। वो लश्कर कौन-सा था? हाथियों का लश्कर था। मेरे व्यूवर्स, अगर आज कोई जंग करता है, तो वेपन के साथ जंग होती है। जो भी हथियार इस्तेमाल होता है, उसके मद्दे मुकाबिल वही हथियार इस्तेमाल किया जाता है। तो उस दौर में अबरहा ने सबसे बड़ा हथियार हाथी को इस्तेमाल किया। हाथी, इसको वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया कि जहाँ भी हाथी जाएँगे, सबको रेज़ा-रेज़ा करके कुचल कर गुज़र जाएँगे। अबरहा ने ये हाथियों का लश्कर तैयार किया। अबरहा ने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि जाकर इन मक्के वालों के जितने भी जानवर हैं, उनको अपने कब्ज़े में ले लिया जाए, ताकि ये जो इनकी जो मईशत के मामलात हैं, वो ख़त्म हो जाए। मेरे व्यूवर्स, उस वक़्त तो जो भी मामलात थे, खेती के जितने भी थे, वो इन जानवर के ज़रिए हुआ करते थे। जानवर के ज़रिए आमदनी आया करती थी। तो अबरहा ने इन ईमान वालों के सारे जानवरों को अपने कब्ज़े में ले लिया। तो उस वक़्त जो मक्का के सरदार थे, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब थे। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब एक बतौर लीडर अबरहा के पास गए। तो अबरहा अपनी बड़ा तकब्बुर करके अपने हुजरे में बैठा हुआ था, तकब्बुराना अंदाज़ में। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुजरे में दाखिल हुए, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी पर नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमक रहा था। तो उसके रौब से जो अबरहा था, वो खड़ा हो गया। फिर उसने रिस्पेक्ट के तौर पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अपनी नशिस्त पर बिठाया। तो फिर जब बिठाकर उसने कहा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुमने जो जानवर अपने कब्ज़े में लिए हैं, उसमें मेरे भी जानवर हैं, तो लिहाज़ा तुम इन सारे जानवरों को आज़ाद कर दो, एनिमल्स को रिलीज़ कर दो। तो वो अबरहा सुनकर बड़ा हैरान हुआ। मैंने सोचा था, वो कहने लगा कि मैंने सोचा कि आप तो काबातुल्लाह के लिए आए होंगे, क्योंकि मैंने काबातुल्लाह को शहीद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन आप तो जानवरों की बात मुझसे कर रहे हैं, जानवरों को छुड़ाने के लिए आप मुझसे बात कर रहे हैं। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया व्यूवर्स, बहुत ही प्यारा जवाब। वो जवाब क्या था? आप कहने लगे कि मैं काबातुल्लाह का मालिक नहीं हूँ, मेरे तो सिर्फ जो मालिक हैं, मैं जिसका मालिक हूँ, वो जानवरों का मालिक हूँ। तो लिहाजा तुम मेरे जानवर और जितने भी मेरे बस्ती वालों के जानवर हैं, उसको रिलीज़ कर दो, तो काबातुल्लाह का जो मालिक है, वो उसकी हिफाजत खुद ही कर लेगा। तो अबरहा ने कहा, ये तो फिर बहुत अच्छी बात हुई, तुम सारे जानवर इसके अपने भी
اور اپنے بستیوں والوں کے بھی جانور کو لے جاؤ۔ تو ابرہا نے وہ سارے جانور ریلیز کر دیے۔ تو حضرت عبد المطلب ان جانوروں لے کر جب بستی میں پہنچے تو کعبہ میں جتنے بھی لوگ تھے ان کو کہنے لگے کہ تم اپنے اپنے اہل و عیال کو لے کر پہاڑیوں پر چلے جاؤ اور آج تم رب ذوالجلال کی قدرت کا نظارہ کرو گے۔ تو لہٰذا جتنے بھی بستی والے تھے وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر پہاڑیوں پر چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب آپ کعبۃ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں پر جا کر بہت ہی ایک پیاری اور خوبصورت دعا مانگی۔ المختصر جب آپ نے بھی دعا مانگ لی تو آپ بھی پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ تو جب ابرہا اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور جب وہ آگے بڑھنے لگا تو جس وہ ہاتھی پر خود سوار تھا وہ ہاتھی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ جی ہاں، وہ بہت کوشش کرتا ہاتھی کو آگے لے کے جانے کی، لیکن ہاتھی ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاتا۔ وہ کسی اور سمت لے کر جاتا تو ہاتھی چلا جاتا، لیکن جب وہ سمت کعبہ کی طرف لے کر چلتا ہاتھی کو، لیکن وہ چلتا نہ۔ دیکھیں رب ذوالجلال نے کس انداز سے ان کو ہلاک کیا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ ایک چڑیا جتنا پرندہ میرے ویورز، جی ہاں، اب دیکھیں جو ابرہا ہے وہ ہاتھی لے کر آیا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے اس کے مد مقابل چڑیا جتنا پرندہ اور اس کے پاؤں میں، اس کے پنجے میں کنکریاں تھمائی اور اپنی قدرت کا نظارہ کروایا اہل ایمان والوں کو کہ جب اس پرندے نے اس کنکری کو پھینکا اوپر سے تو جو بھی شخص جس ہاتھی پر سوار تھا اس شخص کو اوپر سے وہ کنکری لگتی، اس کو چیرتے ہوئے، اس ہاتھی کو چیرتے ہوئے زمین پر پیوست ہو جاتی۔ اللہ اکبر! رب ذوالجلال نے اس طرح اپنے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی اور اپنی قدرت کا نظارہ لوگوں کو دکھایا۔ اللہ اکبر! یہ اس وقت تو رب ذوالجلال نے اپنے کعبۃ اللہ کی اس انداز سے حفاظت فرمائی، لیکن اب ہم آتے ہیں اپنے جو موضوع ہے اس کی طرف کہ کعبۃ اللہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ اس طرف تو حفاظت ہوگی، لیکن قرب قیامت میں کعبۃ اللہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ جی ہاں، سب وقت ہوگا، وہ کیسی قیامت ہوگی؟ قیامت قائم ہونے سے پہلے بھی ایک ایسی قیامت ہوگی کہ اللہ کے گھر کو شہید کر دیا جائے گا۔ جی ہاں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حبشی ایک شخص ہوگا جو کافر ہوگا، وہ کعبۃ اللہ کو شہید کر دے گا۔ جی ہاں، اس کو لالچ ہوگی، کیونکہ یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ جہاں کعبۃ اللہ ہے وہاں پر اس کے نیچے، زمین کے نیچے کئی بادشاہوں کا خزانے کا دفنایا گیا ہے، تو وہ کافر اسی لالچ میں نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو شہید کر دے گا۔ جی ہاں میرے ویورز، اور علماء کرام نے یہ لکھا ہے یہ کب ہوگا؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں آپ تشریف لائیں گے، آپ کی وفات کے بعد یہ معاملہ ظاہر ہوگا۔